ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में जिनवाणी की महिमा जो अगम और अपार है, जो संसार में जीव का सबसे बड़ा बैरी दुश्मन, ऐसा जो मिथ्यात्व है, अज्ञान दशा है, उसको नाश करने में सबसे बड़ा साधन यह सतशास्त्र और ऐसे जिनवाणी के स्वाध्याय श्रवण सत्संग से ही जीव को अपने चैतन्य स्वरूप का बोध होता है। व्यवहार की अपेक्षा से सद्गुरु की महिमा बताई है, लेकिन सद्गुरु ने भी जिसका आश्रय लिया है व्यवहार की अपेक्षा से, ऐसे जिनवाणी माता, और निश्चय की अपेक्षा से जित स्वरूप और स्वभाव का आश्रय लिया है, ऐसे व्यवहार निश्चय का प्ररूपण करने वाले और उस व्यवहार निश्चय के प्ररूपण के द्वारा अपने सत्य स्वरूप को समझने वाले, उस रूप अपने आप को परिणमित करने वाले, ऐसा यह जो श्रद्धान, यह सम्यक दर्शन, यह आत्मानुभूति, अपने आत्मा का, अपने अस्तित्व का, होने पने का यथार्थ श्रद्धान, और यह सम्यक दर्शन होने पर जीव जिन की श्रेणी में आता है। जिन जितेंद्रिय बनने में जो अपने आप को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने का प्रयास और पुरुषार्थ कहलाता है, और ऐसे स्वरूप के साधना से ही यह चौथे गुण स्थानक में जिन से पांचवें में जिनवर और छठे गुण स्थानक में अपने स्वरूप और स्वभाव में अनंत काल के लीनता के सम्यक चारित्र रूप आधार पर से पर्याय में परमात्मा पद को प्रकट करता है। आत्मा और परद्रव्य सर्वथा भिन्न है, एक का दूसरे में अत्यंता भाव है। एक द्रव्य उसका कोई गुण या पर्याय दूसरे द्रव्य या उसके गुण पर्याय में प्रवेश नहीं कर सकते, किसी का कार्य नहीं कर सकते। ऐसी जो वस्तु स्थिति की मर्यादा है, और फिर प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघुत्व गुण है, क्योंकि जो 6 सामान्य गुण हैं, उन सामान्य गुणों के कारण सब द्रव्य अपने से अपने में परिणमित हो रहे हैं। उसी तरह हर जीव अपने से अपने में परिणमित हो रहा है। इस तरह से जो हर द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता बताई, हर जीव की स्वतंत्रता बताई, सब द्रव्य अपने अपने में परिपूर्ण शुद्ध प्रदेशी है। इसलिए आत्मा न पर का कुछ कर सकता है, न पर आत्मा का कुछ कर सकता है। यह शाश्वत सत्य है। आत्मा शरीर को हिला डुला नहीं सकता, या द्रव्य कर्म कोई भी परद्रव्य जीव का कुछ भी अंश मात्र भी बिगाड़ नहीं सकते। ये निश्चय का कथन है। कभी कोई एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता। यह जो शाश्वत सत्य जिनवाणी माता के माध्यम से सुनने पढ़ने को मिला, और इसका जब तक यथार्थ श्रद्धान अर्थात निश्चय नहीं करेंगे, तब तक जगत के पर पदार्थों के, पर द्रव्यों के कर्तृत्व भोक्तृत्व का जो अभिमान, अहंकार, अज्ञान दशा, यह जो आत्मा के अनादि काल से चला आ रहा है,
वह दोष मान्यता में से और ज्ञान में से जिनवाणी माता के द्वारा यथार्थ श्रद्धान करने से चला जाता है। और यह अज्ञान दूर होते ही और अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा आते ही, अब दोनों नास्ती और आस्ती से समझना है कि जब नास्ती से उपयोग हटता है, उसे अपना मानना छोड़ता है, पर द्रव्य और उसके निमित्त से होने वाले परभाव, अर्थात व्यवहार की अपेक्षा से जो निमित्त नैमित्तिक संबंध, कार्य कारण संबंध आदि जो कहने में आते हैं, वहाँ से भी दृष्टि हटाकर एकमात्र उपादान की योग्यता, उपादान पे दृष्टि करता है, तब जीव अपने चैतन्य स्वभाव में लीन रहकर ज्ञानानंद स्वभाव परमात्मा पद अर्थात मुक्ति के प्राप्ति करने की ओर आगे बढ़ सकता है। यही मोक्ष का मार्ग है। और जिनवाणी की विशेषता बताते हुए गाथा 36 और 37 में कह रहे हैं कि जिनेन्द्र परमात्मा ने जिनवाणी में कहा है कि आत्मा ही परम ममल वितराग स्वभाव शुद्ध शुद्ध और शुद्ध स्वभावी ही है। अशुद्धि उसे आज दिन तक छुई तक नहीं, पर्याय में अशुद्धि है, इसका निषेध नहीं है, परंतु वह मेरा स्वरूप और स्वभाव कैसे हो सकता है जो एक क्षण की पर्याय है, जो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, इसका हमें विशेषता से विचार करना है। इस शुद्ध स्वभाव की साधना और अभ्यास से ही कषाय भाव और परद्रव्य के परिणामों को जीता जाता है। हम देख रहे हैं बाहर के अनेक उपाय, व्रत, जप, तप, यात्रा आदि या ध्यान भी करने के बाद ये मोह राग द्वेष क्यों नहीं कम हो रहे हैं? मोह अर्थात परद्रव्य प्रभावों में मैं और मेरापना, वहाँ भी अहंकार खड़ा होता है कि मैंने कुछ किया, मैंने तप किया, मैंने यात्रा की, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। धर्म क्षेत्र में भी वो मैंपना पड़ा हुआ है, ये अहंकार, ये मिथ्यात्व वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। और यह मिथ्यात्व अज्ञान दशा, यह मैं मेरापना जो परद्रव्य प्रभावों में है, वो एकमात्र अपने शुद्ध स्वभाव की साधना से ही दूर हो सकता है। अन्य तीनों काल में, तीनों लोक में दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो अपने सहज स्वरूप को पहचानते हैं, अनुभव करते हैं, वह अपने स्वभाव से अभाव भाव नास्तिकपने को जीत लेते हैं। निश्चय से आत्मा में अर्थात मुझ में भावों का भी अभाव है। ये भी अशुभ भाव, शुभ भाव जो अशुद्ध भाव है, और ये जो शुद्ध भाव आत्मा के लक्ष्य वाले, ये भी एक अपेक्षा तक उपादेय है। लेकिन अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने के बाद भी वहाँ से सहज ही दृष्टि हट जाती है, अर्थात वह भी शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से हेय है। और जिनका ये नास्ति आस्ति के अपेक्षा से अपने स्वरूप का की स्थिरता होती है, दृढ़ निर्णय श्रद्धान होता है, वह संपूर्णतः निशंक कहलाते हैं। अब उन्हें अंश मात्र भी शंका नहीं अपने अस्तित्व की, अपने एहसास, अपने होने पने की। और जो ऐसे निशंक होते हैं वही फिर निर्भय हो जाते हैं, सातों भयों से रहित हो जाते हैं। मैं आत्मा, परमात्मा, शुद्धात्मा, अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ। मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, तो मृत्यु काहे की और जन्म किसका? इसलिए फिर वो कहते हैं डंके की चोट पर, अब हम अमर भये न मरेंगे। क्यों अमर हुए? जीते जी अमर हो गए। या कारण मिथ्यात्व दियो तज, मिथ्यात्व को हमने तज दिया, इस मिथ्या मान्यता को, इस भ्रांति को, इस अज्ञान दशा को। पर द्रव्य प्रभावों में मैं और मेरापना, ये अज्ञान दशा,
इसको हमने तज दिया, उसको अपना मानना छोड़ दिया, क्यों कर देह धरेंगे। अब देह धरकर भी हम देह नहीं धरेंगे, क्योंकि मेरा जन्म मरण तो होता ही नहीं। ठीक है कि सम्यक दर्शन के बाद कुछ एक भव भले हो जाए, लेकिन वो भव, ये परिभ्रमण, ये पर्याय की अवस्था मेरा स्वरूप ही नहीं। मैं जहाँ भी रहूँगा अब अपने में ही रहूँगा। ये जीव का वहाँ दृढ़ निर्णय हो चुका है, और इस निर्णय के आधार पर सम्यक दृष्टि जहाँ भी है, जिस पर्याय में है, जिस अवस्था में है, वहाँ अपने में ही है। और अपने ऐसी उसकी मान्यता, श्रद्धा में दृढ़ता, प्रतीति में निरंतर है। भले परिणाम कभी उद्यागत हो जाए, उपयोग कभी पर में चला भी जाए, तुरंत वहाँ से खिसक कर अपने में आने का प्रयास करते हैं। और उदय में चलने वाली नाशवान पर्याय को जीत लेते हैं, अर्थात वे किसी भी पर्याय, भाव, क्रिया से डरते नहीं हैं, उसे अपना नहीं मानते, उसे महत्व नहीं देते, उसकी परवाह नहीं करते, न उसमें अच्छा बुरे की मान्यता करते हैं। इस तरह से राग द्वेष को जीतते हुए और अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय को दृढ़ करते हुए, निशंकता के आधार पर निर्भयता और निसंगता में आगे बढ़ते हुए कर्म, कषाय, भाव, क्रिया, पर्याय आदि परद्रव्यों को जीतते हैं। इसलिए जितेंद्र कहा गया। चौथे में जीन मने सम्यक दर्शन के आधार पर अपनी आत्मा के मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, इसका निर्णय, और ये निर्णय का नाम जीन अवस्था। और ये जीन अवस्था जितेंद्रिय बनाते हुए 5, 6 गुण स्थानक में आगे बढ़ाकर कर्म, कषाय, भाव, क्रिया, इन पर्यायादि पर द्रव्यों को जीत कर उस पर दृष्टि न करते हुए एकमात्र अपने द्रव्य पर, अपने स्वरूप और स्वभाव पर दृष्टि करने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। वचन और मन अंतर्जल रूप है, भीतर में एक जाल खड़ा करने वाली है। जब मैं आंतरिक मन, वचन रूप हूँ ही नहीं, तो बाह्य शरीर रूप और द्रव्य, वचन, क्रिया, शारीरिक क्रिया का मैं कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता हूँ। इस तरह का विचार, चिंतन, मनन करते हुए वो परद्रव्य पर भावों से हटने का ही प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। ये पुरुषार्थ हुआ। भूखे रहना, शरीर को कष्ट देना, ये पुरुषार्थ नहीं कहा गया। ये तो पुण्य की एक क्रिया है, एक साधन हो सकता है, लेकिन साध्य तो एकमात्र परद्रव्य प्रभावों से दृष्टि को हटाकर स्वरूप और स्वभाव में स्थिर रहना, ये ध्येय जिसका है, ऐसा ध्येय वाला ही जीव मोक्ष मार्ग का मुमुक्षु, राही कहलाता है। इसलिए सारे भयों को टालते हुए, किसी में ग्लानि न करते हुए, मिथ्या मूर्ता से ग्रसित न होते हुए, इस लोक संज्ञा, ओग संज्ञा से परे होते हुए सदा अपनी अनंत शक्तियों को पुष्ट करता है, अनंत गुणों को ही पुष्ट करता है, और ऐसे रत्नत्रय रूप मार्ग से कभी विचलित नहीं होता, और परमार्थ से मोक्ष के मार्ग अर्थात निज आत्म स्वरूप का ही अवलोकन किया करता है। ये मोक्ष मार्ग की क्रिया है, ये मोक्ष मार्ग का अभ्यास है। इसलिए ऐसा स्वरूप, ऐसी अवस्था निरंतर निरंतर स्वाध्याय और सत्संग, इसके द्वारा ही प्रकट की जा सकती है। जिस स्वाध्याय से, जिस सत्संग से हम अपने उपयोग को
अर्थात इस बाहर जाते हुए ज्ञान की पर्याय को अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे तो ही वो साधना सच्ची साधना और आराधना कहलाएगी। इसलिए यह ज्ञान क्रिया ही आत्मा की स्वभावभूत क्रिया है, परंतु आत्मा और क्रोधादि कषाय आश्रव का तो संयोग संबंध होने से दोनों भिन्न हैं। उसका भेद न जानने के कारण जीव अशुद्ध रूप परिणमित हो रहा है, और जब उसको भेद जान लिया, अपने स्वरूप से उसको भिन्न मान लिया, क्रिया को और कषायों को, दोनों को, क्रिया मन वचन काया की और कषाय अर्थात आत्मा का विभाव स्वरूप, वैभाविक स्वरूप, विभाव दशा, इन दोनों से हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना और आराधना और इसी प्रवृत्ति रूप परिणाम को निमित्त करके भेद ज्ञान पूर्वक भिन्न भिन्न जानता हुआ परद्रव्य पर भावों से एकत्व ममत्व हटाकर स्वद्रव्य और स्वभाव में एकत्व ममत्व करना, परद्रव्य पर भावों का कर्ता भोक्तापना मिटाकर अपने स्वभाव का कर्ता भोक्तापना होना, इस तरह से मोक्ष के लिए यह परम ज्ञान ही उपादेय है, जो कर्म के करने में स्वामित्व रूप कर्तृत्व से रहित है। बाहर जो स्वामित्व कर रखा है, पर पे जो अपना अधिकार जमा रखा है, इससे बड़ी चोरी और इससे बड़ा झूठ क्या होगा, इससे बड़ा पाप क्या होगा। जब तक अशुद्ध परिणमन है, तब तक जीव का विभाव रूप परिणमन है। उस विभाव परिणमन का अंतरंग निमित्त है जीव की विभाव परिणाम रूप शक्ति, और बहिरंग निमित्त ये जो मोहनीय कर्म का उदय, जिसे मिथ्यात्व मोहनीय और चारित्र मोहनीय कहा, दर्शन मोहनीय कहे या मिथ्यात्व मोहनीय के एक ही बात है। अभी हमें पूरा अभ्यास, हमारी जो भी दशा हो, चाहे अविरति की दशा हो चाहे विरति की दशा हो, ये तो चारित्र का विषय है, व्यवहार चारित्र का। वास्तविक व्यवहार चारित्र के भी मलिन पर्याय राग द्वेष कहा। यहाँ तो कह रहे हैं कि इन राग द्वेष को या परद्रव्य प्रभावों को अपना मानना पहले छोड़े, ये दर्शन मोह का विषय है, वहां से पहले हमें हटना है। और यह जिनवाणी माता का स्वाध्याय और सत्संग जो निरंतर हमें इसमें रहने में साधन बनता है, इसलिए इस साधन को विशेष रूप से लेने का प्रयास हमें करना है। इसलिए अब गाथा 38 में बता रहे हैं कि जिनवाणी का स्वाध्याय करने अर्थात अपने जिन स्वभाव की साधना आराधना स्व अध्ययन करने से संसार परिभ्रमण छूट जाता है। अशरणता, परावलंबता, पराधीनपना, अनृत नाशवान असत विकारी भाव, अनिष्ट द्रव्य भाव, नो कर्म बंधोदय सारे छूट जाते हैं, विलय को प्राप्त होते हैं। कर्मों से छूटने का अर्थात व्यवहार की अपेक्षा से कहा कर्मों से छूटना है, और निश्चय की अपेक्षा से कहें तो स्वभाव में लीन होना है। स्वभाव में लीन होने से कर्मों का संवर और निर्जरा अपने आप होती है, उसके तत्समय की योग्यता से। उसमें हमें वास्तविक कुछ नहीं करना है, इसलिए सारा पुरुषार्थ तो स्वभाव में रहने का ही करना है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक
फिर पर संसार शरीरादि पुद्गल की तरफ तथा एक समय की चलने वाली पर्याय को भी नहीं देखता। हर समय यह पर्याय परिणमित हो रही है, बदल रही है, उत्पाद व्यय हो रही है। जिसकी दृष्टि पर्याय की तरफ है, ऐसा पर्याय दृष्टि भी पर में है। भले परद्रव्यों से हट गया, लेकिन स्वयं की पर्याय। यहाँ तक कहते हैं कि जब साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, जो एक अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है, अपूर्व शांति मिलती है, उस एक समय की शांति आनंद, वहाँ भी जिसकी अपने गुणों पर भी जिसकी दृष्टि नहीं, एकमात्र उस त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की तरफ जिसकी दृष्टि है, वही सच्चा सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोग रूप अपने निर्विकल्प स्वभाव की साधना कर पाता है। इसलिए जो सातवां गुणस्थानक अप्रमत्त गुणस्थानक निर्विकल्प दशा, उसकी दशा को समझना है। दशा ही नहीं समझेंगे तो साधना कैसे करेंगे, किसकी करेंगे? नहीं तो ये बाहर 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 क्रिया को ही, साधन को ही साधना मानकर उसी में अटके रह जाएंगे। अपने परम पारिणामिक भाव शुद्ध ममल स्वभाव की साधना सर्व कर्म मलों से रहित पूर्ण शुद्ध परमात्मा बनाने की साधना है। जो लक्ष्य होगा और जिस लक्ष्य का ध्येय होगा और जिस ध्येय की साधना होगी, और उसकी जब तक महिमा नहीं आएगी, इसलिए साधक को अपने स्वरूप और स्वभाव की महिमा होती है, क्रियाओं की महिमा नहीं होती है। जैना पूर्वक अर्थात सावधानी पूर्वक, सावधान किसके प्रति? परद्रव्य परभावों के प्रति या स्वभाव के प्रति? अपने उपयोग को परद्रव्यों में अटकाना है, भटकाना है, या स्वभाव की तरफ स्थिर करना है, इसका पहले निर्णय करें। साधना का यथार्थ निर्णय नहीं होगा, साध्य का यथार्थ निर्णय नहीं होगा, तो साधना के नाम पर भी भटकना हो जाएगा और वास्तविकता तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो स्वभाव रूप परिणमन और विभाव रूप परिणमन, ऐसे जो परिणमन जीव से हो रहे हैं, पुद्गल के भी हो रहे हैं, क्योंकि दोनों में क्रियावती शक्ति है, दोनों अपने अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमित हो रहे हैं और विभाव रूप परिणमित हो रहे हैं। कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होगी, ये उसका अशुद्धता। मनोवर्गणा मन रूप परिणमित हुई, भाषा वर्गणा भाषा रूप परिणमित हुई, ये उसकी अशुद्ध पर्याय। परमाणु अपने से अपने में संपूर्णतः शुद्ध है, चाहे पुद्गल के हो चाहे जीव के हो, लेकिन जब एक दूसरे रूप परिणमित होते हुए ऐसी जो भ्रांति होती है, इस भ्रांति का नाम तो अशुद्धता है, और इस अशुद्धता से हमें निरंतर बचने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इसलिए स्वभाव रूप परिणमन तो स्वयं ही हो ही रहा है, और उसमें वस्तु स्वयं उपादान रूप कारण और काल द्रव्य उसके परिणमन में सहज उदासीन निमित्त है। परंतु ऐसे स्वाभाविक परिणमन को और विभाविक परिणमन को, दोनों के परिणमन को यथार्थ रूप से जो समझ लेता है, वह जीव वहाँ से अपने दृष्टि को हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना कर पाता है, अन्यथा नहीं। इसलिए स्वभाव और विभाव के स्वरूप को यथार्थ रूप से समझकर विभाव से हटकर अपने स्वभाव की साधना करना, यही एकमात्र जिनका उद्देश्य है। और ऐसे उद्देश्यों को लेकर जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं, निरंतर हमें भी इसी मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इसी भावना के साथ ओम
नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊँ पद निर्वाण। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। ओम नमः